बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये 2019 की रिलीज़ है और बेसिकली हुगो बॉस एक डिज़ाइनर ब्रांड है, उसकी ये फ्रेग्रेंस है। हुगो बॉस की मोस्टली फ्रेग्रेंसेस जो मैंने इस्तेमाल की उन्होंने एट फर्स्ट आप कह लेना कि एट फर्स्ट स्निफ उन्होंने मुझे अट्रैक्ट कभी भी नहीं किया। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हुगो बॉस की कोई भी फ्रेग्रेंस मैंने इस्तेमाल की हो और एट फर्स्ट स्निफ उसने कहा हो कि नहीं, ये खरीदने वाली चीज़ है या ये लगाने वाली चीज़ है। एंड दैट इज़ टोटली माय ओपिनियन। हुगो बॉस लवर्स के लिए ये चीज़ काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगी और उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट भी कर सकती है, लेकिन दैट इज़ टोटली माय पर्सनल ओपिनियन। आप मेरी बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मैंने ये जो फ्रेग्रेंस है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, ये मुझे हारिस सलीम ने दी। 2019 की रिलीज है और हारिस सलीम से आपको मिल भी जाएगी और प्राइस इसकी लगभग 14,000 रुपए के करीब है। 14,000 रुपए के लगभग इसकी प्राइस है। 100 ml की बॉटल है। तो हारिस सलीम ने ये मुझे सेंड की। उदय परफ्यूम कंसंट्रेशन है। हारिस सलीम से मुझे सेंड की। एंड मैं इतना ज़्यादा वो नहीं था, जिसको कहते हैं ना, एक्साइटेड नहीं था इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया तो मुझे पता लगा कि नहीं, अगर हुगो बॉस बॉटल मतलब हुगो बॉस की सीरीज में अगर कोई फ्रेग्रेंस एक अच्छी है तो वो यही है। मैं बात कर रहा हूँ हुगो बॉस की ऊद सेफ्रॉन की। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बॉटल है। हुगो बॉस की डार्क सी बॉटल है, ये आप देख लें। असल में उसमें ना लाइट की वजह से ये थोड़ी सी नजर आ रही है, अदरवाइज ये डार्क कलर है। ठीक है, ये डार्क कलर है। बॉस लिखा हुआ है नीचे, हुगो बॉस, और उसके बाद फिर ऊद सैफरॉन। तो ये इसकी बॉटल हो गई। ब्लैक कलर का इसका ये स्प्रेयर है। तो जब मैंने ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की ना, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, अगर कोई मुझसे पूछे कि हुगो बॉस सीरीज में कोई एक फ्रेग्रेंस जो आपको पसंद आई हो, तो मैं बआसानी कह सकता हूं कि वो ऊद सैफरॉन है। जो इसका नाम है ऊद सैफरॉन, ये वाकई ही वही चीज है जो इसके अंदर आपको बिल्कुल वाजे तौर पर मिलेंगी। मैं आप लोगों को सबसे पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर हम अपने उस पैटर्न की तरफ जाते हैं। इसकी खुशबू बहुत डिफिकल्ट है एक्सप्लेन करना, बट स्टिल मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ा सा डिफाइन करने की। जैसे ही आप इस खुशबू को लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में एक कॉटन कैंडी जिस तरह वो लच्छा बोलते हैं उसको, वो लच्छा होता है, वो तिनके के ऊपर लगा के देते, काफी स्वेल हुआ होता है, लेकिन आप उसको यूं करें तो वो बिल्कुल छोटा सा बन जाता है। शुगर से बनता है वो, बेसिकली शुगर स्ट्रिंग से बनता है। काफी ज्यादा क्लाउड क्लाउड टाइप बन जाता है। बहुत सारे लोगों ने देखा, कॉटन कैंडी बोलते हैं उसको, लच्छा बोलते हैं, बहरहाल हर किसी का। लेकिन उसकी ये खुशबू जो होती है ना, वो थोड़ी थिन थिन सी होती है, थिन सी, शुगरी सी, या बर्न्ड शुगर की तरह, या गुड़ की तरह। गुड़ की तरह आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं, थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें जो खुशबू है ना, वो थिक है, बहुत ज्यादा सीरपी है। लाइक वो जो उसकी खुशबू होती है कॉटन कैंडी की, उसको मजीद थिक कर लें, मजीद डेंस कर लें, उस तरह की खुशबू। लेकिन वो अकेली नहीं है, उसके साथ छालिया की खुशबू भी हल्की हल्की बैकग्राउंड पे चलती रहती है, हल्की हल्की, जिसकी वजह से ये 100% सैफरॉन आपको यानी जाफरान फील नहीं होगा। वो जो कॉटन कैंडी की सी एक थिक सी खुशबू है ना, वो बेसिकली सैफरॉन की खुशबू है। लेकिन इसके साथ छालिया की खुशबू भी बैकग्राउंड में चलती रहती है, जो कि रोज की एक खुशबू है। तो जो इसका स्टार्ट है, बहुत ही, यानी फर्स्ट स्निफ में आपको अगर ये खुशबू पसंद आ गई तो ये आपको फिर सारी जिंदगी आपको ये पसंद रहेगी। ये इतनी कमाल की खुशबू है। मैंने आपको फिर बताता चलूं, डार्क थिक कॉटन कैंडी की खुशबू, यानी वो जो लच्छे की खुशबू होती है, प्लस छालिया की हल्की 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 की, बस हल्की हल्की खुशबू, ज्यादा डेंस या थिक नहीं, बस हल्की हल्की। आपको बस फील होता है कि छालिया की इसी खुशबू है, लेकिन वो इतनी ज्यादा रैबिक नहीं फील होती। ठीक है, क्योंकि फ्रंट पे मेन प्लेयर वो कॉटन कैंडी की थिक सी खुशबू ही है। तो ये तो हो गया इसका पहला फेज। दरमियान में जब ये जाती है तो सैफरॉन के साथ वो जो छालिया की खुशबू है वो थोड़ी सी निकलती है, और एक गत्ते की खुशबू, यानी एक जो गत्ता होता है जिसके ऊपर हम पेपर दिया करते थे, उसकी बड़ी स्पाइसी वुडी सी एक खुशबू हुआ करती थी। उस सैफरॉन के साथ, उस कॉटन कैंडी के साथ वो खुशबू अटैच हो जाती है। ये भी फेज इसका बहुत ही जबरदस्त कमाल का फेज रहा। ये मतलब पहला जो फेज था वो लगभग 1.25 घंटा 1.5 घंटा चला।
जो सेकंड फेज था इसका वो भी कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा चला। उसके बाद आता है इसके अंदर ऊद, और जो इसके अंदर ऊद है वो ड्राई, फीकी, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक पुरानी सी लकड़ी की खुशबू, प्लस हल्का हल्का सैफरॉन इसके साथ रहता है। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते सैफरॉन, बिल्कुल सैफरॉन यानी वो कॉटन कैंडी की जो खुशबू है, सिरपी कॉटन कैंडी की, वो आप कह लें कि बिल्कुल 20% रह जाती है। इस पे डोमिनेंट एंड में आके ऊद डोमिनेंट हो जाता है। और जो ऊद है वो आपको मैं बताता चलूं ड्राई, फीकी और बहुत ही पुरानी वुड्स की एक खुशबू है जो कि फिर चलती रहती है। यानी फिर वो 5, 6, 7, 8 घंटे चलती रहती है। ओके, ये तो हो गई इसकी खुशबू। थोड़ा सा मुश्किल था डिफाइन करना, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जो कॉटन कैंडी की थिक सी वेरी डेंस प्लस छालिया, उसके बाद उसी कॉटन कैंडी जो थिक है उसके साथ हल्का सा गत्ते की खुशबू अटैच हो जाती है। फिर मेन एंड पे जाके ऊद डोमिनेंट आ जाता है, यानी 80% ऊद और 20% बस उसके साथ ना वो थिक कॉटन कैंडी की खुशबू चलती रहती है, जो कि बाद में बिल्कुल गायब होके, यानी 6 घंटे के बाद सैफरॉन बिल्कुल गायब होता जाता है, फिर हो जाता है, फिर सिर्फ ऊद रह जाता है इसके अंदर। और ऊद मैंने आपको बता दिया ड्राई, फीकी वुड्स की, और ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल वो जिसको कहना कि एक अजीब सी वुडी सी खुशबू, लेकिन बड़ी एलिगेंट सी वुडी सी मतलब ड्राई वुड्स की खुशबू जो कि फिर चलती रहती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का। एज, क्योंकि जो इसका सैफरन का और रोज का जो फेज है कमाल किस्म का फेज है, आप इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे उसको। तो एज की रिस्ट्रिक्शन में यहां पे नहीं लगाना चाहूंगा, अगर लगा भी दें तो 22 ईयर्स प्लस, 22 ईयर्स या उससे अबव के लोग इसको लगा सकते हैं आंखें बंद करके। मैं एज की रिस्ट्रिक्शन लगाना नहीं चाहता था, जस्ट ऑन द सेफ साइड मैंने लगा दी। एज हो गया। जेंडर, नो प्रॉब्लम, मेल भी लगा सकते हैं, फीमेल भी लगा सकते हैं, अगर फीमेल को ऊद पसंद है तो, क्योंकि इसमें 4 से 5 घंटे के बाद प्रोमिनेंट ऊद आ जाता है, ड्राई वुडी, ड्राई फीकी ओल्ड वुड्स की जो खुशबू होती है ना वो इसके अंदर प्रोमिनेंट हो जाती है। तो अगर लेडीज को वो पसंद है तो लगा सकती हैं, क्योंकि जो पहले 2 फेजेस हैं इसके वो इजी टू डाइजेस्ट हैं, वो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहरहाल अब घर में लेडीज लगा सकती हैं, एक स्प्रे इसका लगा सकती हैं, आप इसको एंजॉय करेंगी पूरा दिन। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। हुगो बॉस की जितनी भी खुशबुएं हैं उनकी लॉन्जिविटी, बहरहाल मैंने तो क्योंकि खरीदी नहीं, मुझे ज्यादा वो मतलब इसमें जो इनके ह्यूगो बॉस बॉटल्ड जिसको कहते हैं, इस इनके जो फ्लैंकर्स हैं सारे, ये भी फ्लैंकर ही है बेसिकली। तो बेसिकली ये ह्यूगो बॉस से स्टार्ट हुआ था इस शेप के अंदर। तो इसके अंदर जो है ना मुझे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में बता नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ इसकी बता सकता हूं क्योंकि मैंने यही एक यूज किया है डिटेल में। बाकी मैंने एक एक दो दो स्प्रे करके जब चेक किए तो वो अट्रैक्ट नहीं किए इतने ज्यादा आपको क्या मतलब अट्रैक्ट नहीं करते फर्स्ट स्निफ के अंदर। खैर, इसकी जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन है कमाल, मतलब 10th आवर में भी मुझे इसकी खुशबू अपने बाजू से आ रही थी 10th आवर के अंदर। तो लॉन्जिविटी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। बहरहाल मैं सेफ साइड पे 8+ आवर्स कह देता हूँ, 8+ आवर्स की लॉन्जिविटी है। प्रोजेक्शन, ये सेंट ट्रेल बनाने वाली खुशबू है। आप जैसे गुजरेंगे ना, क्योंकि मैंने अपने छोटे भाई को भी लगा कर चेक की, तो वो जब गुजरता था मेरे पास से तो मुझे इसकी खुशबू आती थी, इसके वेव्स आते थे। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, 2 से 2.5 घंटे इसके वेव्स आपको, खुद को तो खैर इसके 6वें घंटे में भी आते रहेंगे। बहरहाल ये एक अच्छा सेंट बबल आपके गिर्द बना के रखती है, एक आर्म लेंथ तक बना के रखती है सेंट बबल, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का भी ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2.5 घंटे मैंने इसको पर्सनली जुम्मा के दिन लगाया था और मैंने इसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया इसके ऊद की वजह से। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन की बात करते चले, नो प्रॉब्लम, आप किसी की मेहंदी पे भी लगा के जा सकते हैं। आप ड्रेस कोड अगर मैं कहता चलूं तो चले मतलब पैंट शर्ट नहीं, शलवार कमीज, और ऐसी शलवार कमीज जिसके ऊपर आपने कोट पहना हुआ हो, ठीक है, उसके साथ आप इस फ्रेग्रेंस को लगाएं, उफ, कमाल का एक कॉम्बो बनेगा, जिसको कहते हैं ना चेकमेट, उस तरह का कॉम्बो बनेगा। तो जुम्मे के दिन मैंने इसको लगाया, आप इसको कभी भी लगा सकते हैं, किसी की मेहंदी पे, बर्थडे फंक्शन पे,
वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, आपको पसंद आने की बात है। लोग हवा के अंदर इसको जब महसूस करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। आप इसको लगाकर जब यूं आप क्लोज खुशबू करेंगे, आपको मतलब बहुत ज्यादा डेंस लगेगी। लेकिन आप लगाकर किसी मतलब अपने घर के किसी फर्द को लगाएं और वो आपके गिर्द गिर्द आता मतलब आपके आसपास आता जाता रहे, तो इसकी खुशबू बहुत ही एलिगेंट फील होती है हवा के अंदर। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि जब आप इसको लगाएं ना, तो अपने नोज के मतलब इस एरिया में मत लगाएं, आप इसको अपनी नोज से दूर लगाएं, यानी चेस्ट से भी नीचे लगाएं या यहां पर लगाएं अपने इन बाजुओं के ऊपर, क्योंकि ये आपके नाक से दूर रहेंगे। तो जब आप बात करेंगे और इसकी वेव्स आपको आएंगी, तो फिर आपको इस खुशबू का मजा आएगा और लिटरली यू विल लव दिस इन द एयर, हवा के अंदर। अगर आप इसको अप क्लोज खुशबू करेंगे तो शायद इसके डेंस होने की वजह से आपको थोड़ा सा ये पसंद ना, शायद की बात कर रहा हूं। अगर अलबत्ता एयर के अंदर ये मैजिकल है। ठीक है, ये हुगो बॉस की ये वाहिद फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे सच्ची मतलब वाकई पसंद आई है। और ऐसा नहीं है कि इसमें ये किसी बंदे को पसंद नहीं आएगी, ये हर बंदे को पसंद आने वाली खुशबू है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे डार्क फ्रेग्रेंसेस पसंद है तो मुझे पसंद आई, ये हर बंदे को पसंद आने वाली खुशबू है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा हुगो बॉस का ऊद सैफरॉन। थैंक यू सो मच।